दिनेश जी, आपके पास आना चाहूंगा और शुरुआती कमेंट इसी बात पे कि क्या मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट के रीसफल और उसमें भी 43 नए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट और राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री को अगर इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुराने और उसमें भी दिग्गज पुराने नेताओं को बाहर करना, इसे आप किस रूप में देखते हैं? और क्या यहीं पर यह कहा जाए कि पिछले 2 साल 2.5 साल का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, ये धब्बा के रूप में आगे उभर कर दिखने लगा है और अब इन लोगों को बाहर करो, कुछ नए चेहरों को लेकर के आओ? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि क्या आने वाले समय में जो चुनाव है, और खासकर अभी देखिए तो पूर्वोत्तर के 4 मंत्रियों को लेकर के आया गया है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के काफी मंत्रियों को इंट्रोड्यूस किया गया है और वहां भी सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश, उत्तराखंड में से सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश, और हरीश रावत को हराने वाले अजय भट्ट को मंत्री के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत सारे, नैनीताल से आप चूंकि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये जो चीजें हैं, ये एक तरफ क्या एक भय भी है कि आने वाले चुनाव में अगर सही ढंग से अभी हम ना किए तो आने वाले चुनाव में फिर से हार देखनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ जो 2.5 साल का कार्यकाल पिछला गया है उसमें एक धब्बा जो है वो उभर कर सामने दिख रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं एक दबाव में मोदी सरकार दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल? राजीव जी, टंडन साहब ने अच्छी शुरुआत की है। देखिए, मोदी जी हैं, मोदी जी 24/7 भारत विजय देखते हैं, चुनाव देखते हैं। मोदी जी की तो टोटल पॉलिटिक्स है वो चुनाव की पॉलिटिक्स है और उसी हिसाब से वो सारे अरेंजमेंट करते रहते हैं। आप पिछले दिन आपने चर्चा की 5 राज्यों के जो हालात दिख रहे हैं वो मोदी जी भी देख रहे हैं अपने हिसाब से, अपने नजरिए से। और उसके अलावा देश से बहुत सारी घटनाक्रम है। कुछ लोगों को उनको पुरस्कार देना था। कर्नाटक में एक अलग किस्म का बवाल था, उसको ठीक करना, वहां से अलग अलग 4 सेक्टर 4 मंत्री रखने का एक अलग मकसद है। सर्बानंद सोनोवाल को उन्होंने इनाम देना था, वो हमने वहां दे दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो एक साथ 7 मंत्री वहां से दे दिए हैं। कुछ गुजरात में सादा है, हरदीप पुरी को प्रमोट किया है, पंजाब उनके नजर में है। ऐसे दूसरी खास बात यह है कि देखिए, इसमें अब वो जो नए चेहरे लाए 27 ओबीसी को ले आना, ये कुछ कहानी कह रही है कि ये पूरी कहानी चुनाव की कहानी है उनकी। रही बात जो लोग हटाए गए हैं, उसमें कुछ नाम चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाना, डॉक्टर हर्षवर्धन को शायद ये उन पर सब गाज गिरा दी कि भाई सब कुछ इन्हीं का किया जा रहा है, जो कोविड में हम फेल हुए तो हर्षवर्धन जी की वजह से फेल हुए, ऐसा कुछ मैसेज देने का प्रयास है। जबकि सच्चाई ये है कि कोविड के मिसमैनेजमेंट में नीति आयोग, पीएमओ और इनके डिफरेंट जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका फेलियर साफ साफ दिखा है। साफ साफ उनका फेलियर, बेचारे हर्षवर्धन जी को किनारे का, और लेकिन उसकी और वजहें भी हो सकती हैं। हर्षवर्धन जी जिस तरह से डॉक्टर्स के निशाने पर आ गए थे, आईएमए वर्सेस रामदेव का जो विवाद हुआ है, उस विवाद में भी वो विवाद भी हर्षवर्धन जी के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। उनके जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो वही उनके अगेंस्ट हो गई थी, हर्षवर्धन जी वैसे चले गए। प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर जी जैसे 2 चेहरों को ड्रॉप करने का शायद दूसरा अर्थ है। देखिए, भूपेंद्र यादव जो एक बहुत अहम पद होता राष्ट्रीय महासचिव, तो वहां से हटाकर उनको मंत्रिमंडल में दिया गया, एक पद वहां खाली हुआ है। ये 2 जो चेहरे में खासकर इसलिए रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर के चेहरे जो इसलिए गिना रहा हूं कि ये दोनों बहुत ही अटैकिंग हैं और ये डिफेंस भी करते हैं, तो बड़े अटैकिंग ढंग से डिफेंड करते हैं। तो इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में ठीक से करना होगी, इसलिए इनको ब्रेक दिया गया है। मैं इनको हटा दिया गया कहूंगा कि इनको शायद ब्रेक दिया गया है। बहुत संभव है कि 2022 के उत्तरार्ध में खासकर रविशंकर प्रसाद जी को फिर से स्थापित किया जाए। ट्विटर का विवाद है, लेकिन ट्विटर के विवाद में कुछ ऐसा भी नहीं है कि रविशंकर प्रसाद उसके लिए वो कुछ करने की स्थिति में रहे हों। जो चल रहा है उसी स्तर में है। तो ये मोटा मोटा ये है कि मोदी जी ने एक सेना सजाई है। मोदी जी अच्छे बैट्समैन है, 2020 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार कुछ मोर्चों पर यह दिख रहा है कि मोदी जी बैकफुट पे जाकर के छक्के मारने के मूड में, कोविड के मामले में बैकफुट पर जा रहे हैं। और बाकी जो जहां जहां भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे वहां मोदी जी बैकफुट पे जा रहे हैं। संघ का, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा था कि संघ ने जो मुसलमानों के प्रति बहुत प्यार दिखाया है, वो भी उसी रणनीति का हिस्सा है कि संघ भी बैकफुट पे जाकर के छक्के मारने के मूड में है। तो वही रणनीति कुछ मोर्चों पर मोदी जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
असल इसमें जो रणनीति जो शाह साहब है, अमित शाह जी, अवश्य पार्टी अध्यक्ष नड्डा साहब, लेकिन भाजपा की असली रणनीतिकार आज भी अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी दूसरे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ गुगली फेंकनी है, कहाँ पर जो है बाउंसर फेंकना है, वो अपनी तैयारी में व्यस्त है। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रही है। ये जो रिसेंट करी है उसमें तैयारी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि योगी साहब और मोदी साहब दोनों का कॉम्बिनेशन फेल होता दिख रहा है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने जो गैर यादव ओबीसीज को उठाया है, और आप देखिए हर एक सेक्टर से उठाया। पूर्वांचल भी है, तो बुंदेलखंड भी है, तो ब्रज भी है, तो रुहेलखंड भी है, सब हर एक सेक्टर से उन्हें चेहरे उठाए हैं और पूरी तरह से उन्हें चुनावी मिसाल उत्तर प्रदेश में दिख रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उस हिसाब से कोई एग्रेसिव खेल नहीं दिख रहा। आपने निशंक जी को हटाया, निशंक जी को हटाने की बहुत सी वजह हो सकती है। उनका स्वास्थ्य हो सकता है, इनकम्पिटेंसी हो सकती है, उनकी कहीं पर कोई बातें हुई हैं। आपने पिछले दिनों नोट किया, जब बोर्ड परीक्षाओं का मसला है तो निशंक जी अचानक बीमार पड़ गए थे, फिर मोदी जी ने मोर्चा संभाला। तो कुछ चीजें हैं, बहुत पहले से संकेत मिल रहा था कि निशंक जी वहां से हटने वाले हैं। उसकी और भी वजह, उत्तराखंड में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, 2 बार की उथल मची, उसमें कहीं बैक में निशंक जी की भूमिका थी, वो भी उसकी वजह हो सकती है। निशंक जी हरिद्वार के सांसद है, फिर हरिद्वार कुंभ में जो व्यवस्थाएं हुई उसमें भी कोई भूमिका हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से निशंक जी को उन्होंने विड्रॉ किया होगा। अजय भट्ट जी को लाने का मतलब यह है कि जैसे कि उत्तराखंड में भगत सिंह कोश्यारी फैक्टर हावी है। भगत सिंह को इस समय उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी भगत सिंह कोश्यारी केस जो चीफ मिनिस्टर आया है वो उनका शिष्य है, उन्होंने उसको ग्रूम किया है, वो उन्होंने खड़ा किया है। कुमाऊं फैक्टर डाउन चला उसको उठाने के लिए, यूथ को उठाने के लिए। और हरीश रावत क्योंकि कांग्रेस के सेनापति होंगे, रीजन में को कैबिनेट में लेने का भी उसी का एक दूसरा उनको सपोर्ट देना हुआ भाजपा को कि भाई आप एक ब्राह्मण चेहरा भी दे दिया हमने आपको, ठाकुर चेहरा वहां ऑलरेडी है, और ये लीजिए अजय भट्ट जी को। अजय भट्ट जी बहुत दिन से उम्मीद में थे, कभी वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार भी थे। तो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है, लेकिन उत्तराखंड की इस पॉलिटिक्स का बहुत इंपैक्ट होगा ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ तो उत्तराखंड में ये जो इन्होंने करा उसका बहुत इंपैक्ट तो नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, कोश्यारी जी अपने खेल खेल रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस तो कैसे काउंटर करती है। बाकी कर्नाटक में जैसे मैंने बताया कि साहब येदियुरप्पा साहब के साथ हम कुछ असहज हो रहे हैं, पार्टी में असंतोष है, तो उसको साधने के लिए वो उन चेहरों को भी आगे लाए हैं जो विरोध कर रहे हैं, वहां वो अपना उधर समीकरण साध रहे हैं। गुजरात में अलग अलग सेक्टर से भी फिर वही चेहरे उठा के लाए। सूरत में आपके मौजूदगी के जो एहसास हुआ वहां उनको अपने महिला सदस्य को सेंटर में ले आए। कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है, तो वो अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया है, उसका जो भी उसका लोग अर्थ लगाए, लेकिन उनको प्रमोट किया गया है। रिज्यू को रिजर्व करते हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किया, रिज्यू को प्रमोट किया है। हरदीप पुरी को जो मैंने बताया कि पंजाब की तरफ से प्रमोट किया है। तो कुल मिलाकर के है तो ये इलेक्शन का खेल, और अभी ये पहला वो है। अभी देखिए इससे बड़ा जो इशू है अभी वो है फार्मर्स एजिटेशन, उसका इम्पैक्ट भी हमें इस कैबिनेट में शायद देखने को मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या होने वाला, क्या वो कृषि मंत्री रहेंगे, और अगर वो रहेंगे तो किस तरह, मुझे लगता है वो कुछ नए अवतार में आएंगे। और जो जिस तरह मोदी जी खेल खेलते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये आप इसके बाद, इस रिसबल के बाद, कैबिनेट रिसबल के बाद फिर पार्टी संगठन में कुछ फेरबदल करेंगे, और उसके बाद मोदी जी एक नए फेस को लेकर के आएंगे कि जहां जहां सत्ता विरोधी रुझान हुआ है, जैसे फार्मर्स है, तो हो सकता है कि अभी एक अगला तुरुप कोई उनका किसानों के लिए होगा, और वो धर्मेंद्र चौहान को बदलना हो सकता है, या धर्मेंद्र चौहान को नए अवतार में प्रेजेंट करना होता है। अभी तब जब पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के आपकी क्या राय है वो, और उसके अलावा थोड़ी सी चर्चा आपसे मैं चाहूंगा बिहार और उत्तर प्रदेश की जरूर करें, क्योंकि ये दोनों राज्य, एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसको लेकर के भी, और बिहार में लगातार आज भी चिराग पासवान ने दावा किया है कि मैं पहले से कह रहा हूं कि ये सरकार 1 से 2 साल चलेगी, और अभी तो देखिए पहला साल भी नहीं गुजरा है और ये सरकार और नीतीश कुमार अभी से अगले चुनाव की तैयारी करने लगे हैं। अपने सरकार के कामकाज से ज्यादा अपने संगठन और जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो करते हैं।
दिनेश जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनसे फिर से जैसे कनेक्ट होते हैं उनसे बात करेंगे। अभी दिनेश